योग सबके लिए है, पर आश्चर्य इस योग में प्रवेश कोई को ही कर पाते हैं। योग सबके लिए है, पर योग का दरवाजा किसी किसी के लिए खुलता है। हर कोई योग, हर किसी के लिए योग सुलभ है, पर वो बड़े ही दुर्लभ प्राणी हैं जो योग में प्रवेश करते हैं। आदि शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम तरण वस्तु। संपूर्ण जीवन में, संपूर्ण ब्रह्मांड में 3 चीज अत्यंत दुर्लभ है। एक, मनुष्य का जन्म। ये 184 लाख योनियां से भरा हुआ इस संसार में, कहते हैं ना शंकराचार्य की भाषा में, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, बार बार उसी मां के गर्भ से जन्म लेना और बार बार उसी मल मूत्र के गर्भ में प्रवेश करना। इस 184 लाख में से बड़े मुश्किल से, बड़े नसीब से, बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। और यदि मनुष्य का जन्म मिल भी जाए तो मोह माया धन धान कुटुंब कबीला में अपने समय को व्यतीत करके फिर पुनरपि जननी जठरे शयनम में फिर चले जाते। दुनिया का प्रत्येक वस्तु सबके लिए सुलभ है। दुख सुख सुविधाएं मां बाप हर जन्म में बार बार मिलते हैं, पर योग में प्रवेश हर बार नहीं होता है। कितने चक्र लगाते हैं तब जाके योग में प्रवेश करता है। अत्यंत दुर्लभ, बड़े नसीबदार। तो यदि किसी का जन्म मनुष्य में हो भी गया हो तो भी सुख सुविधा के चाह में अपने जीवन को व्यतीत करते चले जाते। तूने हीरा से जन्म गमायो भजन बिना रे बावरो। कौड़ी कौड़ी कंकड़ी कंकड़ी इकट्ठा करने में आपने मनुष्य रूपी अमूल्य धन को, जो बड़े नसीब से यह तन पाया है, उसे मिट्टी का संग्रह करने में व्यतीत करके फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर अगले योनि में किसी मां के गर्भ में फिर प्रवेश करते हैं, फिर दुहाई, फिर हाय तौबा मचाते हैं। बड़े नसीबदार होते हैं वे लोग जो मनुष्य के जन्म लेने के बाद मोक्ष की इच्छा रखते हैं। धन की इच्छा रखा, स्त्री की इच्छा रखा, पुरुष की इच्छा रखा, सोना चांदी हीरे जावरात की इच्छा रखा, पुत्र की पुत्री की इच्छा रखा, मान सम्मान घर मकान बंगला की इच्छा रखा, रहन सहन ठाठवर ऐश्वर्य की इच्छा रखा। इच्छाएं इच्छाएं इच्छाएं, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। ये इच्छाएं रखा, वो इच्छाएं रखा, वो इच्छाएं रखा। आप प्रत्येक आदमी से मिलो, सबकी कुछ न कुछ इच्छाएं हैं, पर वो आदमी आपको बहुत कम ही मिलेंगे जिसने मोक्ष की इच्छा रखा हो, मुमुक्षु हो, जिसने परमात्मा की इच्छा रखा हो। लाखों को छुओगे तब किसी एक को छू पाओगे। मुमुक्षु है तो सब मनुष्य ही, सभी इच्छाधारी
सांप की तरह घूम रहा है। सब इच्छाधारी ही है। किसी को नौकरी की इच्छा, किसी को मालिक बनने की इच्छा, किसी को सत्ता में जाने की इच्छा, किसी को कुछ इच्छा, किसी को कुछ इच्छा, किसी को हीरो बनने की इच्छा, किसी को हीरोइन बनने की इच्छा, किसी को गुंडा बनने की इच्छा, किसी को डाकू बनने की इच्छा, नाम ख्याति प्रसिद्धि सबकी इच्छा। गली गली कोने कोने हर आदमी इच्छाधारी मिलेगा। हजारों लाखों को जब टच करोगे तब जाके कोई एक ऐसा मिलेगा जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा हो। इसलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम त्रण वस्तु। एक तो मनुष्य का योनि ही अत्यंत दुर्लभ है। दूसरा मोक्ष की इच्छा है। आश्चर्य है, मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। दूसरा मोक्ष की इच्छा अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य का जन्म हो गया, मोक्ष की इच्छा भी है, सतगुरु का मिलन ना हुआ तब क्या होगा? मनुष्य का जन्म भी हो गया, मोक्ष की इच्छा भी हुई, सतगुरु ही ना मिले तो ये जीवन फिर ऐसा ही चला गया। गुरु कोई भी हो सकता है, पर दुर्लभ सतगुरु हैं। सतगुरु जो सत्य में स्थित हो चुके हैं, सतगुरु जो आत्म स्थित हैं, वह सतगुरु जो उस सत्य को जान चुके हैं और जनाने का सामर्थ्य रखते हैं, वह नहीं गुरु जो भगवान में सिर्फ नाम दे दे। वह गुरु नहीं जो कहीं और लगा दे और कह दे मिल जाएंगे भगवान। वह गुरु हैं, वे सतगुरु नहीं हैं। सतगुरु वो है जो सत्य को जानते हैं और सत्य को जानने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन वे सतगुरु उसी को सत्य जना सकते हैं जिसके अंदर सत्य जानने की इच्छा हो। जिसके अंदर सत्य जानने की इच्छा ही ना हो तो फिर सतगुरु क्या करेंगे? इसलिए मनुष्य तन अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य तन दुर्लभ के बाद मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षु, अत्यंत दुर्लभ है। जब मोक्ष की इच्छा सुलभ हो जाए, मनुष्य का तन है, मोक्ष की इच्छा है, तो फिर सतगुरु का मिलन अत्यंत दुर्लभ है। इस संसार में उससे बड़ा खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकता है जो मनुष्य का जन्म हो, मोक्ष की इच्छा हो और सतगुरु के सानिध्य में रहता हो। बाकी और सब तो ये माया आनी जानी, ये सब तो आना जाना है। रही बात सुख सुविधा का, तो आजकल तो कुत्ते बिल्ली भी ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे होते। ये संसाधन जो पृथ्वी पर उपलब्ध है, ये सब सहज है, ये उपलब्ध हो ही जाते हैं। किसी के कुछ हाथ लगता, किसी के कुछ हाथ लगता, यह दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ और भाग्यशाली तो वे हैं जिनके पास ये तीनों है। मनुष्य का तन अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ मोक्ष की इच्छा, सतगुरु का मिलन। वाह, जिसके पास ये तीनों उपलब्ध हो, इस पृथ्वी पर उससे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी का अमूल्य रत्न है।
सौभाग्यशाली है वो, बड़े भाग्यशाली है वो जिनके पास ये तीन उपलब्ध है। एक तो दुर्लभ मनुष्य का तन है, मनुष्य के तन में है भी। उसके बाद मोक्ष की इच्छा बहुत बहुत ही दुर्लभ है। तो मनुष्य का तन भी, उसके ऊपर मोक्ष की इच्छा भी है। सबसे उत्तम सतगुरु का मिलन, सतगुरु का मिलन भी है, फिर भी मनुष्या नाम सहस्त्रेषु, फिर भी हजारों में से कोई एक ही योग में प्रवेश कर पाता है। तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है योगी। कृष्ण कहते हैं तपस्वी भ्योधिको योगी, तप करने वालों में से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्म करने वालों में से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों में भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। इस दुर्लभ योग प्रवेश के लिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू योगी बन। तप से श्रेष्ठ योगी, तपस्वियों से श्रेष्ठ योगी, भक्तों से श्रेष्ठ योगी, प्रेमियों से श्रेष्ठ योगी, पूजा पाठ करने वालों में से भी श्रेष्ठ योगी, ज्ञानियों में श्रेष्ठ योगी, सभी मार्गों में श्रेष्ठ योग। क्यों? क्योंकि सारे मार्ग योग में ही समावेश है। जो योगी है उस सब कुछ है। जो योगी है वो प्रेमी है, जो योगी है वो कर्मी है, जो योगी है वो तपस्वी है, जो योगी है वो ज्ञानी है, जो योगी है वो भक्त है। जो भक्त है वो योगी नहीं, जो प्रेमी है वो योगी नहीं, जो पूजा पाठ करता है वो योगी नहीं, पर योगी है तो सब कुछ है। तपस्या, कोई कोई व्यक्ति महीने में एक दिन का उपवास रखते हैं, यानी एक दिन का तपस्या करते हैं। कोई एकादशी का व्रत रख लेगा, कोई हफ्ते में एक दिन का व्रत उपवास रखते हैं, यानी हफ्ते में एक दिन का तपस्या करते हैं। कोई किसी तीर्थ का यात्रा करता है, कोई तीर्थ यात्रा पैदल चल के जाता है, कोई तीर्थ यात्रा लेट कर साष्टांग दंडवत करते करते जाता है। कोई गंगा नहाता है, कोई यमुना नहाता है, कोई हरिद्वार को जाते हैं, कोई काशी को जाते हैं। किसी ने कुछ तपस्या की, किसी ने कुछ तपस्या की। कभी कभी कुंभ में कई तपस्वी, कई साधु संत कांटे पर लेट जाते। कई साधु खड़ेश्वरी रहते हैं, बैठते ही नहीं, अपने पैरों पे खड़े रहते हैं 10 साल तक, 12 वर्षों तक। कई संत मौन हो जाते हैं, बोलते ही नहीं। कई तो आजीवन नहीं बोलते, कई 3 वर्षों तक नहीं बोलते, कई 5 वर्षों तक नहीं बोलते, कई संत 12 वर्षों तक नहीं बोलते। कई ऐसे होते हैं कि हाथेश्वरी, अपने हाथ को ही ऊपर की तरफ उठा देते, रखते ही नहीं नीचे। कई ऐसे हैं कि बाल जटा बनाते ही नहीं, बढ़ जाए, नाखून बड़ा हो जाए।
कई ऐसे होते हैं कि वर्षों वर्षों तक नहाते ही नहीं। कई ऐसे होते हैं कि सिर्फ दूध पीकर रहते हैं। कई ऐसे होते हैं कि सिर्फ फलाधारी, सिर्फ फल का आहार करके रहते। कई ऐसे होते हैं कि एक टाइम का भोजन करते हैं। तो ये भांत भांत के क्रियाओं को करने वाला, कोई कांटे पर सोने वाला, कोई जल में लेटा हुआ है, तपस्वी भ्योधिको योगी। ये सब तपस्या योगी के सामने कुछ नहीं है। ये सब तपस्या तो भीड़ के लिए तपस्या है। ये सब तो लोगों के लिए तपस्या है। ये सब तो लोगों को दिखाने के लिए तपस्या है। भला विचार तो करो, कुंभ में जाकर कांटे पर सोने की क्या जरूरत है? जहां पे हजारों लोग जाते हैं, वह तपस्या भगवान के लिए की जा रही है या लोगों को दिखाने के लिए की जाती है? निगाहें कहीं, निशाना कहीं। कहने को यह तपस्या भगवान के लिए किया जा रहा है, लेकिन वो तपस्या तो लोगों के लिए दिखाने के लिए की जा रही है। लोगों के लिए है। जहां लाखों लोग इकट्ठा होते हैं कुंभ में, वहां पर कोई साधु संत कांटे पर जाकर सोते। नदियां तो सब दिन बह ही रही है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन चलो मन चंगा नहीं तो गंगा में ही गंगा, गंगा में जाकर ही स्नान कर लिया जाए। तो त्रिवेणी तो आज भी है, फिर कुंभ ही क्यों? एक ज्योतिष का आंकड़ा जोड़कर इस मुहूर्त में जाकर स्नान करो तो पुण्य मिलेगा। पुण्य आत्मा, यानी पुण्य इकट्ठा होने के साथ ही पाप नष्ट, पापात्मा खत्म। अब हो गए पुण्य आत्मा, दुर्लभ। तो जहां कुंभ में ये लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, 12 वर्षों में एक बार कुंभ लगता है। और ऐसे भारत में 4 जगह कुंभ लगते हैं। हर जगह पैर रखने की जगह नहीं। ज्योतिष के अनुसार, गणना के अनुसार मुहूर्त को देखकर गंगा स्नान किया गया है। उनके पाप धुल चुके, वो पुण्यात्मा हो चुके। और जब वहां से निकलेंगे इस पृथ्वी पर, इस भारत के कोने कोने में जब जाएंगे, आहा, अपने साथ पुण्य को लिए जा रहे हैं। जब बोलेंगे तो भी पुण्य। जहां जहां उनके चरण पड़ेंगे वो जगह पवित्र होता चला जाएगा। ऐसे पुण्यात्मा जब भारत में घूमे तो भारत को तो स्वर्ग बन जाना चाहिए। कुछ फर्क नहीं पड़ता। वही लोभ, वही लालच, वही काम, वही विकार, वही ठग, वही प्रेम, वही छल। अंग अंग में पाप समाया हुआ है। कुंभ के स्नान से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर भी कांटे पे लेटा हुआ संत वहां दिखते हैं। निसंदेह भगवान के लिए नहीं होता होगा। ये तो भगवान का सिर्फ नाम भर है। दिखाना तो हो लोगों को है, भगवान का नाम भर है। निशाना तो ये पब्लिक का है। जब पब्लिक ना जाए कांटे पर से उठ के चल पड़ते। ये हठेश्वरी किस लिए, ये खड़ेश्वरी किस लिए, ये नाखून बढ़ाना किस लिए? लोगों के लिए, भगवान के लिए नहीं। योग में 5 मिनट का साधना हो जाए तब पता चलता है कि साधना क्या है। फिर पता चलता है तपस्या क्या है। इसलिए तपस्वी भ्योधिको योगी, तब पता चलता है। मन को शांत करने से बड़ा, इंद्रियां को निग्रह करने से बड़ा दुनिया में कोई भी तप नहीं है। ये योगी जन अपने मन को अपने में विलीन करते हैं, अपने समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करके शांत होकर बैठे रहते। बाहर से देखने में एक पद्मासन पे बैठा हुआ एक, बस सिर्फ दिखता भर है कि एक पत्थर की मूर्त की तरह बैठा हुआ है।
अंदर प्रचंड तपस्या हो चुका है। वासना रहित आनंद युक्त होकर इंद्रियां संग्रह का जो तपस्या है, आहा, जय हो उनकी। तो इंद्रियां निग्रह करने वालों से श्रेष्ठ कोई तपस्या नहीं है। कितना भी कोई यत्न कर ले, प्रयत्न कर ले, कुछ भी कर ले, तो योगी तपस्वी भी हैं। कहते हैं वृंदावन जाऊंगी सखी रे, वृंदावन जाऊंगी। भक्त कहता है वृंदावन नहीं गए तो फिर कहां गए? ये तो प्रेमियों का वृंदावन है, जहां राधा रानी का वास है, निवास है, जहां राधे श्याम नृत्य करते हैं, संगीत करते हैं। उस वृंदावन में जहां भगवान कृष्ण राधे में और राधे भगवान कृष्ण में बसते हैं। वृंदावन क्या है? वृंदावन, वृंदा का अर्थ होता है तुलसी, यानी तुलसी का एक नाम वृंदा है। तुलसी मतलब पवित्र वन, पवित्र वन। तुलसी का वन, वृंदावन, पवित्र मन। योगी जन मन को संयमित करके, इंद्रियों को निग्रह करके आनंद से रहते हैं। योगियों का शरीर ही वृंदावन है। ये कहते हैं ना, ये तन ही, ये काया ही काशी है। आत्मा त्वं गिरजामति, ये बुद्धि पार्वती, आत्मा शिव, प्राणा सहचरा, ये उनके जो गणभूत हैं, ये सब प्राण है। सब ये शरीर ही काशी है, पवित्र नगरी, पवित्र वन, वृंदावन। ये शरीर ही वृंदावन। राधे 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 करोगे तो श्याम चले आएंगे। राधे राधे। उस वृंदावन में राधे 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 राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे। यहां वाला भी राधे राधे, वहां वाला भी राधे राधे। भाई वृंदावन में आए हो तो राधे राधे तो करना ही पड़ेगा। राधे राधे नहीं किया तो फिर वृंदावन में क्या? वृंदावन में सिर्फ राधे राधे होता है। कहते हैं कि वृंदावन में जब किसी मंदिर में, मंदिर का दर्शन होता है तो कहा जाता है श्याम का दर्शन किया तो नहीं किया दर्शन। कहा जाता है कि राधे का दर्शन किया तो नहीं किया दर्शन। जिसने राधे में श्याम और श्याम में राधे को देखा उसने भी दर्शन नहीं किया। यानी राधे श्याम हो गई, श्याम राधे हो गए, नहीं। जिसने श्याम ही राधे देखा और राधे ही श्याम देखा उसी ने दर्शन किया। राधे 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 करोगे तो श्याम चले आएंगे। राधे कौन है? राधे किसे कहते हैं? राधे राधा 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 धारा, राधा धारा। राधा का अर्थ होता है धारा, प्रवाह, सततः जो बह रही हो।
एक धार हो, सततः एक धारा हो, खंडित ना हो, ब्रेक ना हो, रुके नहीं, बहते जाए बहते जाए बहते जाए। धारा, राधा क्या है? धारा हो। योगियों का यानी ये श्वास धारा, यही धारा कहते हैं। तन के तमोड़े में जो दो श्वासों की तार बोले, जय राधे श्याम श्याम, जय राधे श्याम। ये तन रूपी तंबूरा, ये वृंदावन रूपी तंबूरा, इसमें ये दो सांसों की तार, ये दो सांसों की तार है जो हमेशा बोल रहा है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ये दो तार जो देखता है और जो सुनता है, जो सुनने से परे है और जो देखने से परे है। ये तो होता है कि श्वास बोलता है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, नहीं। तन के तमूड़े में जो दो श्वासों की तार बोले, जय राधे श्याम श्याम, जय राधे श्याम। ये जो धारा बह रहा है उसमें राधा और श्याम दो हैं। देखते दो नासिक दो नाकों के छिद्र से जो ये दो श्वासों की तार जा रही है, उसमें से एक श्याम है एक राधे। बोलता नहीं है ही, एक श्याम एक राधे। अब जिसने श्याम देखा, जिसने श्याम देखा नहीं देखा उसने राधे का नाम, राधे जिसने जाना नहीं जाना उसने श्याम। ये दो श्वास है, एक राधे एक श्याम। तो वृंदावन जब गए, राधे को देखा तो दर्शन नहीं, श्याम को देखा तो दर्शन नहीं। यानी आप इधर, आपके तन में दो श्वास, एक है श्याम एक है राधे। सिर्फ राधे देखे तो दर्शन नहीं हुआ, फिर श्याम देखे तो दर्शन नहीं हुआ। कहते हैं ना, प्रेम इतनी गहरी हो जाए, इतने डूब जाए प्रेम में कि राधे श्याम बन जाए और श्याम राधे हो जाए, तब भी तो दोनों दो ही हैं। इतना प्रेम राधे से श्याम ने किया, इतना प्रेम किया कि प्रेम करते करते राधे श्याम हो गई और श्याम राधा हो गए। श्याम राधा की तरह दिखने लगे, राधा श्याम की तरह, यानी श्वास बदल गया। लेफ्ट वाला राइट हो गया, राइट वाला लेफ्ट हो गया, तब भी दर्शन तो नहीं ना। इसको भी दर्शन नहीं कहते। यदि राधे में श्याम देखा तो दर्शन नहीं हुआ, श्याम में राधे देखा तो दर्शन नहीं हुआ। दर्शन कब? राधे श्याम दोनों एक हो जाए। जो राधे वही श्याम है, जो श्याम वही राधे। जो राधे हैं वही श्याम है, जो श्याम है वही राधे, तब दर्शन। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाओगे, एक राधे एक श्याम, तो शरीर वृंदावन है, इसमें एक राधे और एक श्याम है। दोनों डूब गए, प्रेम में डूब गए दोनों। दो तन एक हो गए, दो जिस्म एक हो गया, दो जान एक हो गए। वो कहते हैं ना,
प्रयागराज जब आओगे तो एक तरफ से यमुना, एक तरफ से गंगा। जब गंगा यमुना जब मिलन होता है फिर आगे जाके देखो, अब या तो उसे गंगा कह लो या तो उसे यमुना कह लो, दोनों अब एक हो चुके। अब गंगा से यमुना अलग नहीं कर सकते आगे जाने के बाद, यमुना से गंगा अलग नहीं कर सकते। तो राधे में श्याम नहीं रहा, श्याम में राधे नहीं रहे, दोनों एक हो गए। तो ये जो राधे, इस तरफ श्याम, तन के तमूड़े में दो श्वासों की तार में, एक राधे एक श्याम, दोनों प्रेम में इतने डूबे कि नीचे आते आते आप देखोगे एक धार हो गया, एक धार, एक धारा में बहने लगे, वही बन गए राधा। इसलिए इस वृंदावन में जाके जब कहते हैं राधा राधा, वहां श्याम नहीं कहा जाता, जय श्री कृष्णा नहीं कहा जाता है, राधा राधा राधा।